हेलो फ्रेंड्स, युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोहर चौहान आज आपके लिए राष्ट्रमंडल खेल का टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम जानेंगे पूरा राष्ट्रमंडल, पहले जितने भी एग्ज़ाम में आए प्रश्न तथा वर्तमान में आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को लेकर आया हूँ। यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इससे पहले आप ऐसा शायद ही पढ़े होंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने राष्ट्रमंडल खेल और उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम के पहले हम पढ़े थे ओलंपिक और पैरालंपिक खेल पढ़े थे, ठीक है। उसको आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद में आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ से पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो बने रहे मेरे साथ। इसी प्रकार से आज मैं इस श्रृंखला का राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन की शुरुआत 1930 ईस्वी से में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन शहर में की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। जिस प्रकार से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व, ठीक उसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत पहली बार कनाडा के हैमिल्टन शहर, ये शहर है कनाडा का, सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ से शुरू हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है शुरू कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। कहाँ से? तो कनाडा के हैमिल्टन। कनाडा कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा, और यहीं से इस खेल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। ओलंपिक एशियाई खेल के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। ओलंपिक एशिया खेल के जो एशिया में खेल खेले जाते हैं उसमें ओलंपिक का खेल के बाद में यह तीसरा खेल है, ठीक है। ओलंपिक एशियाई खेल के बाद में यह तीसरा बड़ा खेल है। कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार 1934 ईस्वी के लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था, ठीक है। भारत ने कब हिस्सा लिया था? 1934 में। कहाँ से? लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल से, ठीक है। जैसे ही लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसी समय देखिए यहाँ पर 1930 में यह विश्व में शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में जस्ट 4 साल, यानी कि प्रति राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष में खेले जाते हैं, ठीक है। 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाता है। तो पहले में तो भारत शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भारत ने पहली बार लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 1930 में क्या हुआ? खेल का आयोजन की शुरुआत हुई थी। और भारत में खेल के आयोजन की शुरुआत कब हुई थी भारत के द्वारा? तो 1934 के लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, ठीक है। तो पहला कब? कनाडा कहाँ पड़ता है? दक्षिण उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और हैमिल्टन शहर ये वहीं पे कनाडा का सबसे प्रसिद्ध शहर है। और भारत ने पहली बार 1934 के लंदन आयोजित राष्ट्रमंडल में हिस्सा लिया था। चलिए आगे देखते हैं। इस राष्ट्रमंडल खेल का पुराने नाम, ठीक है। पुराने नाम से मतलब है कि पहले जब 1930 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय पर भारत में अंग्रेज़ों का राज चलता था। तो इसी समय जो ब्रिटिश इंग्लैंड के यहाँ पर निवास करते थे भारत में और उनका राज्य था। तो इस कारण से इस गेम से संबंधित ऐसे नाम रहेंगे जो अंग्रेजी लोग से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नाम पहले ही ब्रिटिश एम्पायर खेल। ब्रिटिश एम्पायर खेल मतलब कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा, एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। तो
यह खेल उन्हीं के नाम पर है, ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, तो यह कब से कब तक चला, तो यह 1930 से 1950 तक, यानी कि इस नाम से जाना जाता था उस समय पे। राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश एम्पायर खेल 1930 से 1950 तक इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, लगभग 20 वर्ष यह खेल ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से खेला गया है। ठीक है, ठीक उसके बाद में 30 तक हो गया है। उसके बाद में जब अगला 4 वर्ष में होता है तो 1954 में फिर इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये 1966 तक चला। तो दूसरा नाम इसका रहा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। दूसरा नाम इसका बना ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। ये 1934 से 1966 तक रहा है इस नाम से। ठीक है, तो इस नाम से खेला गया कब से कब तक है, 1954 से 66 तक। ठीक है, तो दूसरा नाम ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। तीसरा नाम इसका रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। तीसरा नाम इसका रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, ये कब से कब तक, तो ये 1970 से 1974 तक। ठीक है, 2 कॉमनवेल्थ गेम में इसका नाम 70 और 70 के बाद में 4 साल में 74। ठीक है, तो इसका नाम तीसरा रहा। आगे देखते हैं तो चौथा नाम है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 1978 से अब तक, जैसे ही 1974 का कॉमनवेल्थ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम चला 74 तक, और उसके बाद में जैसे ही 78 का आया उस समय पर फिर इसका नाम बदल दिया गया 78 में, तो राष्ट्रमंडल खेल। अभी भी इसे कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम नाम कब से पड़ा, 1978 से। ठीक है, इससे पहले 3-4 नाम थे इसके, ब्रिटिश एम्पायर खेल और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। तीसरा है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम और चौथा है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, 1978 से अभी तक इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो देखें इसके बाद में इस खेल की संस्था बनाई गई है। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल संस्था, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, इसे अब इंग्लिश में CGF भी कहा जाता है। CGF इंग्लिश में शॉर्ट में कहा जा सकता है CGF। ठीक है, तो CGF की जब स्थापना हुई तो इसकी स्थापना हुई 1932 में। देखिए, जैसे ही खेल की शुरुआत विश्व में हुई 1930 में, और इसके 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद इस संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय लंदन में है, और इसका मुख्यालय आज भी लंदन में ही है। तो ऐसे ये अंग्रेज के द्वारा यह खेल शुरू किया गया, तो उस समय से अभी तक ये लंदन में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल है, और इससे प्रश्न आते आते कई बार आ चुके हैं कि भारत ने जब पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब शामिल हुआ, तो 1934 में। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी विश्व में, तो 1930 में, और राष्ट्रमंडल खेल संस्था की स्थापना कब हुई, तो 1932 में। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य क्या है, मानवता, समानता, नियति। यह 2001 से वाक्य बना है। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य पहले नहीं था और 2001 से ही बना। तो ध्येय वाक्य क्या बना हुआ है इसका, मानवता, समानता, नियति। ठीक है, यह खिलाड़ी को इम्प्रेस करने के लिए इस प्रकार से शब्द दिए जाते हैं, कहा कि क्योंकि व्यक्ति इसी प्रकार से खेलता रहे और उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष है, अध्यक्ष इसके डेम लुइस मार्टिन, पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, यह महिला जो भारतीय है और पहली महिला है, और इनको अध्यक्ष बनाए गए, और वर्तमान भी यही महिला है अध्यक्ष। तो इसको भी ध्यान रखना आपको, डेम लुइस मार्टिन। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बने रहिए। राष्ट्रमंडल खेल में मूल रूप से एकल प्रतिस्पर्धात्मक खेल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल मतलब कि यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक खेल होते हैं, मतलब कि
एक एकल लिखना था यहाँ पर, एकल प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है कि इस खेल में एक एक खिलाड़ी खेलते हैं। जैसे कि तैराकी में खेल के टीम की ज़रूरत नहीं होती है, एक खिलाड़ी तैरने के लिए जाता है, ठीक है। मतलब कि एक खेल वाले खेल भी इस राष्ट्रमंडल खेल में खेला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किंतु 1998 ईस्वी के कुलालमपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में बड़ा बदलाव हुआ और क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेलों का पहली बार जगह मिली। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या हुआ करता था, 1998 से पहले इस खेल में जो भी खेल होते थे वो एक या दो खिलाड़ी वाले खेल खेले जाते थे। लेकिन जैसा ही 1998 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस समय से ये 98 का ये हुआ था, कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर बदलाव किया गया कि क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल ऐसे खेलों को जगह दी गई है। तो क्रिकेट में खिलाड़ी 11 होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सभी खेलों में एक ग्रुप में खिलाड़ी होते हैं। तो उस प्रकार से चालू किया गया है। तो कब किया गया? 1998 से, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, आपको याद रखना है। किंतु 1998 ईस्वी के कुआलालंपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में बड़ा बदलाव किया गया। तो क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल, तो क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल में कब जगह मिली? तो 1998 में। हॉकी को 1998 में, ठीक है। नेटबॉल को 1998 में, ठीक है, शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखना। इससे पहले प्रति एक खिलाड़ी के हिसाब से खिलाया जाता था, ठीक है। जिस खेल में एक खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो एकल प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता था। और अभी बदलाव किया गया है, तो क्रिकेट के जो ग्रुप में खेला जाता है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, अन्य खेल भी, ठीक है, उसी तरह इस खेल को भी खिलाए जाने लगा। कब से? 1998 में, ठीक है। आगे देखते हैं, डेविड डिक्सन पुरस्कार। डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है? देखिए, इसके बारे में जानते हैं। डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल के मानक या मान्यता सचिव रहे, ठीक है। ये व्यक्ति है, इनके नाम पर दिया जाता है डेविस डिक्सन। ये व्यक्ति थे और ये एक सचिव रहे थे, ठीक है। ये सचिव रहे थे राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है। डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल के मान्यता सचिव रहे डिक्सन के नाम पर यह पुरस्कार खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। मतलब यह है कि कोई भी खिलाड़ी साल भर खेलता रहे और सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे, उस खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन से गेम में? तो कॉमनवेल्थ गेम में दिया जाता है। ध्यान रखना है इसको। और इसका प्रारंभ हुआ था 2002 से। मतलब यह है कि 2002 से इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार के बारे में आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल के मानद सचिव रहे थे और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। और साल भर जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ रहता है उसको दिया जाता है। प्रथम विजेता, इस पुरस्कार का प्रथम विजेता था नटाली डू टाइट। ये स्विमिंग खेल से खेल खेला जाता था और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के थे ये नटाली डू टाइट। स्विमिंग खेलते हैं, ठीक है, तैराकी है। चलिए अगला है प्रथम भारतीय विजेता। देखिए ये तो है विश्व का, लेकिन जो भारत के व्यक्ति ने भी इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, तो जिनका नाम है समरेश जंग। समरेश जंग क्या है? गोला फेंकते हैं और इन्होंने जीता है, ठीक है, भारत से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से जो डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति है समरेश जंग, ठीक है। तो गोला फेंकते हैं और शॉटपुट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। अगला है 2018 के विजेता। हाल ही में 2018 के, देखिए यहाँ पर करंट का भी प्रश्न आ गया आपके साथ में। तो मैंने कहा था कि आपको करंट से संबंधित और उससे पहले भी जितने भी प्रश्न बने हैं उससे संबंधित और अभी वर्तमान के करंट को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो जैसे कि 2018 में, 18 के बाद में तो 4 साल में होगा, यानी कि 22 में होगा। तो उसी प्रकार से पूछा जाएगा तो पिछला 18 का ही पूछा जाएगा। तो डेविड एलिट है ये, जो
खिलाड़ी है अभी वर्तमान में डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले डेविड एलिट, इनके द्वारा इन्होंने वेट लिफ्टिंग में विजेता प्राप्त की है और यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। वेट लिफ्टिंग क्या होता है? ठीक है, जो भारोत्तोलक होता है, भार उठाया जाता है 2 हाथों से, तो ये वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 2018 में डेविड डिक्सन पुरस्कार जीता है। डेविड से डेविड याद रह जाएगा, डेविड डिक्सन या डेविड एलिट, यह व्यक्ति है जो न्यूजीलैंड के हैं और न्यूजीलैंड के व्यक्ति ने ही इस पुरस्कार को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रमंडल, यानी कि भारत ने इस खेल में क्या क्या परफॉर्म्स किया है इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में दिल्ली से हुआ है। ठीक है, दिल्ली से हुआ है भारत में पहली बार, मतलब भारत में आयोजन किया गया खेल, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार, सबसे पहली बार कब हुआ? 2010 में। कहाँ से हुआ? दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुके हैं। और अगला है भारत के अध्यक्ष, जो भारत के अध्यक्ष रहे थे सुरेश कलमाडी। ठीक है, ये सुरेश कलमाडी है और इनको 1996 से 2012 तक अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। तो भारत में कब शुरू हुआ? तो 2010 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब शामिल हुआ भारत? तो भारत 1934 में भारत शामिल हुआ है। उसी प्रकार से भारत में खेल कब राष्ट्रमंडल खेल खेला गया? तो 2010 में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो अध्यक्ष है सुरेश कलमाडी, इनको अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रमंडल खेल के। तो यह है 1996 से 2012 तक रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुभंकर है, जो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैस्कॉट, और इसका शुभंकर था शेरा। ठीक है, क्या था? शेरा। कब? 2010 में जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उस समय जो मैस्कॉट रखा गया था वो शेरा था। शेरा क्या है? तो शेरा के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की शब्दावली के अनुसार एक ऐसा चीज़ है या प्रतीक होता है जो किसी भी प्रयोजन को सफल बनाता है और उसके लिए गुड लक कहलाता है। ठीक है, गुड लक। शेरा क्या है? तो ये गुड लक है, एक प्रकार का गुड लक है। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार से शुभंकर या मैस्कॉट दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए एक प्रकार से गुड लक प्राप्त हो, ऐसे संदेश दिया जाता है। चलिए, पहला शुभंकर 1978 के कनाडा आयोजन में क्योनो नामक अमेरिकी भालू था। सबसे पहले जब 1978 में कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था तो कनाडा में आयोजित किया गया था और इसके जो क्योनो नामक अमेरिका भालू था। ठीक है, चले, जैसे ही ये राष्ट्रमंडल खेल नाम पड़ा उसी समय इस शुभंकर को भी लिया गया साथ में, उससे पहले नहीं लिया जाता था। तो अगला है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल का पहला पदक 1934 में कुश्ती रशीद अनवर ने जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। जैसे ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कदम रखा उसी समय उसी खेल में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया था। और किस में जीता? तो कुश्ती खेल में जीता। और किन्होंने जीता? तो रशीद अनवर ने दिलाया था। इसको ध्यान में रखना। तो पहला पदक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रशीद अनवर के द्वारा दिया गया है। और कौन से खेल में? कुश्ती में। और कांस्य पदक दिलाया गया है 1934 के। चलिए, और भारत में क्या क्या हुआ था देखिए आगे। भारत को राष्ट्रमंडल खेल का पहला गोल्ड मेडल, ये तय लिखा हो गया, तो यहाँ पर ये मेडल है, गोल्ड मेडल। भारत को पहला गोल्ड मेडल 1958 के कार्डिफ ब्रिटेन में पड़ता है। राष्ट्रमंडल में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने दिलाया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में कोशिश करी थी लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया था। ठीक है, सबसे पहला भारत को राष्ट्रमंडल खेल का पहला गोल्ड मेडल। पहले तो भारत ने कांस्य पदक जीता था लेकिन उसके बाद में भारत ने क्या 1954 में पहला गोल्ड मेडल जीता था, 58 में। तो इसको भी ध्यान रखना। कार्डिफ कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में। और सबसे पहले किसने गोल्ड मेडल दिलाए? तो मिल्खा सिंह भाग। ठीक है, इसके बारे में आप जानते होंगे।
अगला है, भारत ने पहली बार 1934 ईस्वी के दूसरे खेल आयोजन में हिस्सा लिया था और 1900 तथा 1950, 1962 तथा 1986 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया। ध्यान रखना है आपको कि तीन वर्षों में भारत ने भाग नहीं लिया था किसी कारणवश। ठीक है, कौन कौन से वर्ष है? 1950, 1962 तथा 1986 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। पहली बार कब लिया भारत ने? तो 1934 में। जिस ओलंपिक में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया उसी समय भारत ने कांस्य पदक जीत लिया और ठीक उसके बाद में भारत ने मिल्खा सिंह के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले कांस्य पदक, उसके बाद में गोल्ड मेडल। ठीक है, 58 के बाद में 1934 के बाद में 58 में मिल्खा सिंह ने, ठीक है, गोल्ड मेडल लिया था। चलिए अगला है, बैडमिंटन में भारत को पहला गोल्ड मेडल 1978 में प्रकाश पादुकोण ने दिलाया था। ठीक है, बैडमिंटन में यह भारत में मिल्खा सिंह ने किस खेल में दिलाया था? ठीक है, तो दौड़ में, रेसलिंग में। ठीक है, रेसलिंग में भारत को दिलाया था, लेकिन बैडमिंटन के खेल में पहला गोल्ड मेडल 1978 में प्रकाश पादुकोण के द्वारा दिलाया गया है। तो पहला गोल्ड मेडल किन्होंने दिलाया? मिल्खा सिंह ने। किस खेल में? तो यह है रेसलिंग में, दौड़ में। ठीक है, आप 400 मीटर दौड़ में देखा है। ठीक है, तो इसके बाद में बैडमिंटन में भारत को पहला गोल्ड मेडल 1978 में प्रकाश पादुकोण के द्वारा दिलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह के बारे में। फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, कब? 2019 में। मिल्खा सिंह को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड कब दिया गया? 2019 में। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये और इन्हें नवाजा गया 2019 में। इसके बाद में 1959 में पद्म पुरस्कार तथा 2001 में अर्जुन अवार्ड से लेना मना कर दिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब मिल्खा सिंह ने 1958 में जब गोल्ड मेडल जीता था उस समय पर इन्होंने अर्जुन अवार्ड नहीं दिए और लगभग यह 20 से 40 साल 40 साल के समय के बाद में इन्होंने अर्जुन अवार्ड देने के लिए घोषणा करी। तो मिल्खा सिंह ने मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इतने दिन आप मेरे बारे में नहीं सोचे और अभी इस प्रकार के अवार्ड देने के लिए आप कह रहे, तो इसलिए मैं नहीं ले सकता हूँ करके ने मिल्खा सिंह ने इस अवार्ड से लेने से मना कर दिया है। तो पद्म पुरस्कार मिला था इन्हें 1959 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 21वां कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 में हुआ था और इसका आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में और इस खेल यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट, और गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? 2018 में। अब ये आगे वाला होने वाला है 2022 में। प्रति 4 वर्ष में खेला जाता है। आयोजन गोल्ड कोस्ट में और 21वें राष्ट्रमंडल खेल के आयोजक शहरों में श्रीलंका के आयोजक शहर में हबनकोटा, ये हवन लिखा गया, हबनकोटा है ये। ठीक है, हबनकोटा और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा थी। तो 21वें राष्ट्रमंडल श्रीलंका के आयोजक शहरों में भी, हबनकोटा में भी आयोजन करवाए थे और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में भी प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, चलिए 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 2018 तक ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में यह क्वींस शहर में हुआ था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट के क्वींस शहर में हुआ था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य सपनों को साझा करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यह कॉमनवेल्थ गेम से कम 2 प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। आदर्श वाक्य क्या है? सपनों को साझा करना। उद्घाटन चार्ल्स
के राजकुमार थे, वेल्स के चार्ल्स नाम है, और वेल्स के राजकुमार, ब्रिटेन के वेल्स के राजकुमार है ये, ठीक है। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया और समापन एडवर्ड, ये सेशल्स के अर्ल यानी के राजा थे, सेशल्स के अर्ल यानी राजा थे, और समापन के समय इन्होंने गेम को समाप्त किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से बने रहिए। समापन में एडवर्ड, ये सेशल्स के राजा है, अर्ल है, ठीक है। मुख्य आयोजक मतलब कि यह कौन से स्टेडियम में खेला गया है, तो करेरा स्टेडियम में खेला गया, ठीक है, करेरा स्टेडियम। चलिए आगे है शुभंकर इसका है बोरोवी, ठीक है, बोरोवी है एक प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पुतला बनाया गया है और जो संकेत का प्रतीक करता है और जिसे कहा गया है बोरोवी। इसके बाद में आगे चलते हैं मार्च पास्ट जैसे कि आपने उसमें ओलंपिक में देखा है किस प्रकार से, और अभी और देख लीजिए परंपरा अनुसार, यानी कि पहले जो अनुसार चल रहा था उसी अनुसार पिछले संस्करण में मेजबान देश सबसे आगे और बाद यूरोपीय देश, बाकी महाद्वीप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पढ़ाएगा, ठीक है। मार्च पास्ट के बारे में मैंने अच्छे से समझाया पिछले वीडियो में, ठीक है, ओलंपिक में, तो वहाँ उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आयोजन कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले भी आयोजन हुआ था, तो पहला है 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 19वां 2010 में हुआ था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, 19वां। और सॉरी पहला है, 19वां नहीं है, ठीक है, भारत में आयोजित किया गया। एकवा 2010 में नई दिल्ली में भारत में हुआ था, ठीक है, भारत में हुआ था। और जो 20वां 18वां होने वाला था, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा, चलिए देखिएगा आगे, ठीक है। 20वां 2014 में ग्लासगो में हुआ था और 21वां 2018 के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ठीक है, 21वां, हाँ ये सही है, जो 19वां हुआ था 2010 में, ठीक है, और 20वां हुआ था 2014 में, और 21वां हुआ था 2018 में, और 22वां होगा 2022 में। तो जब 19वां 2010 में जब भारत में पहली बार हुआ था, तो ये 19वां राष्ट्रमंडल खेल था, ठीक है, 19वां कॉमनवेल्थ गेम था, और यह हुआ था नई दिल्ली में, भारत में हुआ था और पहली बार हुआ था। 20वां है तो 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, और 21वां 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 22वां होने वाला बर्मिंघम यह ब्रिटेन में है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है फ्रेंड से, सही है, ठीक है। तो 19वां नई दिल्ली और 20वां 2014 में ग्लासगो और 21वां 2018 में गोल्ड कोस्ट है, 22वां 2022 में बर्मिंघम ये ब्रिटेन में पड़ता है, ठीक है। आगे और देखते हैं इसी प्रकार से गोल्ड कोस्ट में जो पदक जीते गए 2018 वाला, तो उसमें देखिए कौन कौन से क्या क्या पदक, कितने पदक जीते गए हैं। तो देखिए सबसे पहले देश और इधर स्वर्ण पदक और कुल पदक, स्वर्ण पदक के बारे में, ठीक है, देश ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण पदक जीता है और कुल 198, ठीक है, कांस्य पदक सहित, ठीक है, तीनों पदक सहित 198 और स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल 80 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल 45 जीते हैं, ठीक है, और कुल टोटल इन्होंने पदक जीते हैं 136, ठीक है। भारत ने उस समय पर 26 और कुल टोटल भारत ने 66 जीते थे। भारत के लिए के जो गोल्ड मेडल सहित कांस्य पदक सहित देख लीजिए, भारत ने नोट में लिखा है, भारत ने 26 गोल्ड 20 रजत तथा 20 कांस्य पदक सहित 66 पदक जीते थे, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्वर्ण पदक 26 और कुल टोटल 66। भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 181 स्वर्ण पदक सहित कुल 504 पदक हो गए हैं, ठीक है। तो अभी तक जब भारत शुरू से खेलने लगा, कब से, 1934 से, और उस समय से आज तक भारत ने 504 पदक जीत लिए, ठीक है, टोटल 504 पदक जीत लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड कोस्ट 2018 में भारत में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो देखिए यहाँ पर
शुभंकर, जैसे ही खेल शुरू हुआ शुभंकर ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और ये हैदराबाद से हैं, और समापन के समय ध्वजवाहक थे मैरी कॉम। ठीक है, पीवी सिंधु और मैरी कॉम, इसको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जैसे ही खेल शुरू हुआ तब झंडा लेकर आगे चल रहे थे पीवी सिंधु हैदराबाद से, और समापन के समय झंडा लेकर आगे चले मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम मणिपुर से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुश्ती में भारत का 100% प्रदर्शन रहा है। 12 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था और सभी को मेडल प्राप्त हुई। ठीक है, भारत में कुश्ती में, ठीक है, कुश्ती में सबसे पहले किसने दिलाया था, तो अनवर, ठीक है, रशीद अनवर ने दिलवाया था। और आज भी खिलाड़ी कुश्ती से सबसे अधिक जाते हैं और 100% इन्होंने मेडल भी दिलाए। तो कुश्ती में भारत 100% प्रदर्शन कर रहा है। 12 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था और सभी को मेडल प्राप्त हुआ था। भारत ने 2018 में सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते थे, और जिसमें 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते थे। 7 स्वर्ण पदक और बाकी कांस्य और रजत पदक जीते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के लिए 2018 राष्ट्रमंडल खेल का पहला स्वर्ण पदक मणिपुर के खिलाड़ी मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग के वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन में दिलाया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्वर्ण पदक भारत को 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में दिलाने वाले पहली महिला है मीराबाई चानू, जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन में जीता था। तो ये पहला 2018 का। ठीक है, आगे देखते हैं। 2018 का पहला पदक रजत भारोत्तोलन में गुरुराजन ने दिलाया था। वो तो महिला थी, ठीक है, मीराबाई चानू महिला थी, लेकिन व्यक्ति के द्वारा 2018 में पहला पदक रजत पदक है भारोत्तोलन में गुरुराजन ने दिलाया था। जी, हरियाणा के राज्य के सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, इस खेल में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के सर्वाधिक पदक जीते। ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ी, और 9 गोल्ड सहित कुल 22 पदक हरियाणा राज्य से दिलाए गए हैं। ठीक है, तो 2018 का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र गोल्ड हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, तो नीरज चोपड़ा है जो जेवलिन थ्रो खेल का खिलाड़ी, भाला फेंक खिलाड़ी है, और इन्होंने एथलेटिक्स में दिलाया था। ठीक है, और सबसे पहला व्यक्ति के द्वारा तो गुरुराजन ये भारोत्तोलन में दिलाया था, और महिला की बात करेंगे तो मीराबाई चानू। ठीक है, चलिए एथलेटिक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया था, और शूटिंग में हरियाणा के खिलाड़ी अनीश खान ने गोल्ड मेडल जीता था। शूटिंग में किसने जीता था, तो अनीश खान ने। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ियों को आप जानेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट पे लिखा हुआ है 15 वर्षीय अनीश राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, जबकि मनु भाकर की उम्र 16 वर्ष थी। ठीक है, मनु भाकर की उम्र 16 वर्ष है, यानी कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन कहलाएगा, अनीश खान। ठीक है, ये 15 वर्ष के और मनु भाकर 16 वर्ष के थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, युवा खिलाड़ी है और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, चलिए भारत ने टेबल टेनिस में कुल 8 पदक जीते, और जिसमें 4 पदक मनिका बत्रा ने दिलाया था, और इस तरह कॉमनवेल्थ 2018 में की ओर से सबसे व्यक्तिगत पदक मनिका बत्रा ने जीता था। सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि मनिका बत्रा के द्वारा कुल 8 पदक जीते गए, जिसमें जो 4 तो मनिका बत्रा ने जीता है। ठीक है, और जो इसके बाद में अन्य खिलाड़ी जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत 2018 में जीतने वाली महिला मनिका बत्रा ने जीता था। ठीक है, तथा टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में 1 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। मनिका बत्रा किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है टेबल टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस खेल खेलती है मनिका बत्रा, और इनके द्वारा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने का पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। बॉक्सिंग में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मैरी कॉम है। ठीक है, बॉक्सिंग में मैरी कॉम से संबंधित है, मैरी कॉम खेलती है बॉक्सिंग। ठीक है, तथा बैडमिंटन एकल स्पर्धा में जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना आपको। चले, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था, और जबकि मैरी कॉम ने किस में जीता था, भारतीय महिला ठीक है, बॉक्सिंग में। ठीक है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी मैरी कॉम और बैडमिंटन की खिलाड़ी
साइना नेहवाल। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। और इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। चलिए अगला है, सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ राष्ट्रमंडल खेल में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो सुशील कुमार, ठीक है, इनके द्वारा भी 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी सुशील कुमार, 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर हरियाणा के 18 वर्षीय दीपक लाठर ने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है 18 वर्षीय दीपक लाठर। ठीक है, इनके द्वारा भी भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आगे और इसी प्रकार से आपको राष्ट्रमंडल खेल पूरा करवाऊंगा, एक पार्ट में भी रहेगा। और उसके बाद में एशियाई खेल के बारे में जानेंगे और आगे फिर क्रिकेट और सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट खेलों को भी हम पढ़ेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी आपके लिए इसी प्रकार से और मेहनत करके ऐसे ही वीडियो लाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, और पढ़ते रहिएगा।